इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो हमारा रिफंड है वो कितने दिनों में आएगा। फ्रेंड्स, रिफंड कितने दिन में आएगा इसका कोई भी टाइमलाइन नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कुछ केसेस में 4 से 5 वीक भी लग सकते हैं और कुछ केसेस में 3 से 4 दिन में आपके पास में रिफंड आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर रिफंड डिले हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर रिफंड डिले हो रहा है तो आप अपनी इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको ई फाइल का बटन दिखेगा, वहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न में चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर इसको लाइव अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको ये ई फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है और व्यू फाइल रिटर्न दिखाना है। व्यू फाइल रिटर्न दिखाने के बाद में अब देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 8 जुलाई को हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। फिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन का एक मैसेज आता है और हमने सक्सेसफुली वेरीफाइड कर दिया। उसके बाद में कोई भी प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर इसी को हम 23-24 के अंतर्गत देखें तो 24 जुलाई को रिटर्न फाइल हुई थी, 24 जुलाई को ही ई वेरिफिकेशन हो गया, 24 जुलाई को 27 अगस्त को रिटर्न जो है अंडर प्रोसेसिंग में गई, मतलब कि 1 महीने के बाद में अंडर प्रोसेसिंग में गई। अंडर प्रोसेसिंग के बाद में उसके और 1 महीना लगा कि उसको जो रिफंड है वो प्रोसेस हुआ। 18 तारीख को रिफंड प्रोसेस हुई, रिटर्न प्रोसेस हुई और 19 तारीख को रिफंड जो है बैंक में क्रेडिट हो गया। तो लगभग 2 महीने लगे। इस केस में बहुत छोटा अमाउंट था लेकिन फिर भी 2 महीने लगे। तो इसलिए रिफंड कितने दिन में आएगा इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, रिफंड आप ई वेरीफाई ये इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की स्टेटस देखने को मिलता है। एक तो रिफंड इशू कर दिया गया है, एक रिफंड इशू किया है लेकिन पार्शली एडजस्ट किया है, मतलब कि आपकी प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड रही होगी उसको करंट ईयर के रिफंड के साथ में एडजस्ट किया है। तीसरा स्टेटस है व्हेन फुली रिफंड एडजस्टेड, मतलब प्रीवियस ईयर की जो डिमांड थी करंट ईयर के रिफंड के साथ में कंप्लीटली एडजस्ट किया हुआ है। चौथा जो केसेस आता है वो है कि आपका रिफंड तो इशू हो गया लेकिन वो फेल्ड हो गया। अब फेल्ड होने के रीज़न क्या है? फेल्ड होने के रीज़न यही है कि जो बैंक अकाउंट आपने रिफंड के लिए चूज़ किया था वो प्री वैलिडेट नहीं था। दूसरा कि जो नाम आपने बैंक अकाउंट में मेंशन किया था वो आपके पैन कार्ड के डिटेल से मैच नहीं कर रहा है। आपने इनवैलिड आईएफएससी कोड डाल दिया है या आपने जो अकाउंट मेंशन किया था रिफंड के लिए वो आपने क्लोज कर दिया है। तो ये पॉइंट जो है वो आप बिफोर रिटर्न फाइलिंग एक बार चेक कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको रिफंड इश्यू करना है, रिसीव करना है तो आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है। और ई वेरीफाई जो है आप आधार ओटीपी के थ्रू या नेट बैंकिंग ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं या रिटर्न फाइल करने के 30 डेज के अंदर फिजिकली फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में साइन करके भेज सकते हैं। फिजिकली फॉर्म आजकल कोई साइन नहीं करता है, सब ऑनलाइन ई वेरीफाई करते हैं। तो ये एक वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।